हेलो। आज हम लोग करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। पता नहीं हम लोग काइनेमेटिक्स क्यों कर रहे हैं। फिजिक्स का पेपर है भाई, 12 आज 2 मार्च है, 4 मार्च को फिजिक्स वालों का पेपर है। बट कोई बात नहीं, काइनेमेटिक्स कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। और आज हमारे साथ हमारी बहुत खास स्पेशल डिश नहीं, सॉरी, स्पेशल गेस्ट। Don't refer to me as your special guest. It irritates me my core. आज हमारे साथ हमारी स्पेशल स्पेशल पर्सन है, जिनका नाम सीमा है। और बस इनका इनका इतना ही बहुत है। लास्ट वीडियो में हमने काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज इस बार भी हम काइनेमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन करेंगे। कुछ अनाउंसमेंट है। डिस्कॉर्ड पे जाओ भाई, डिस्कॉर्ड पे इतनी मस्त मस्त चीज़ें भेजता हूँ मैं तुम्हें। मैंने कल ही केंद्र विद्यालय स्कूल का प्री बोर्ड किया है भाई, अपलोड किया है, कैसे तैसे तो इंतज़ाम करके प्री बोर्ड अपलोड किया। जाओ, सॉल्व करो, भेजो वहाँ पे। सब्सक्राइबर सीरीज़ में आओ भाई। 2 लोग आ चुके हैं, तीसरे इंसान का इंतज़ार है भाई। तीसरा जो भी होगा, बी द लकी वन। खैर, चलो स्टार्ट करते हैं। चलिए सीमा जी, गो अहेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। थैंक यू फॉर कमिंग बाय द तो एक्सेलरेशन ए है एक बॉडी का। वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। वे। और फॉलोइंग द इक्वेशन दिस ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है। तो जो वेलोसिटी है बॉडी टाइम टी इज टू 2 सेकेंड में कितनी होगी। हाँ, तो इसको वही करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, अच्छा, सॉरी इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट पहले आप करके। एक्सप्लेन तो करिए हमारे चैनल की देखो, खास बात क्या है। हाँ, खास बात क्या है चैनल की, मतलब हमारे चैनल की खास बात है कि हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और गलत क्वेश्चन कर देते अच्छा हैं। सॉरी, गलत अच्छा, आंसर कर देते हैं, लेकिन एक्सप्लेन ज़रूर करते हैं। तो जैसे दिया है a इज इक्वल्स टू 8t एक ही इक्वेशन दी गई है। प्लस 5। तो जी, एक्सेलरेशन की इक्वेशन दिया है, इक्वेशन उसी चीज की होती है जो कि चेंज हो रहा हो विद टाइम। सही तो बात है। विद ओह, रिस्पेक्ट टू टाइम ओह, इसकी इक्वेशन दे रखी है एक्सेलरेशन की, डैम। ठीक है। और हमें पूछी है क्या, वेलोसिटी। हमें जी, बतानी है कि वेलोसिटी क्या है, ओके, किस एक पर्टिकुलर टाइम पे हमें वेलोसिटी बतानी है, t ओके, इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ओके ठीक। जी, तो ओके। होता यूं है यू। कि अगर हम, हम्म। सॉरी, हम्म। अगर हम अब वेलोसिटी एक्सेल की तो कोई इक्वेशन चाहिए है ही नहीं, लेकिन हमारे पास सॉल्व कैसे करेंगे। वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे हम एक्सेलरेशन ओ से। डैम, क्या बात है, आपको आता है क्या। मेरे को अभी बस एक ही कंफ्यूजन हो रही है कि डिफरेंशिएट करना है या इंटीग्रेट, बट देखो, कैन यू। व्हाट इज, देखो, चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है, कुछ होता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है। एक सेकेंड, अब मैं बताऊंगी। देखो, आ गया। सबसे पहले मैं एक चीज लिखती हूँ, dx/dt। ठीक है, ये इस चीज का एक्स बाई मतलब डी है टी चेंज इन पोजीशन। चेंज इन, ठीक है, ओके। क्योंकि एक्सिस पोजीशन। विच तो पोजिशन। चेंज इन पोजीशन क्या होता है कि उसके पास वेलोसिटी है। सही बात ठीक है, है, तो काफ़ी अगर सही। हम पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दे हम्म। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। ठीक है भाई। उसी तरह से अब अगर हम एक चीज देखें, dv बाय dt, बीटी, बीटी हो गई भाई, बीटी हो गई। तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और सही बात है। वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब क्या है, वो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब हमें एक्सेलरेशन दे रखी है, हमें उससे वेलोसिटी निकालनी है। कैसे। तो हमें ऐसे जाना है, तो हाउ। हम इंटीग्रेट करेंगे, ओके। है ना। मैं करूँ। करो। 8 टू स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 हो जाएगा इंटीग्रेट करके, +5t। आई थॉट हमारे चैनल की स्पेशलिटी समझाना था। मैं तो समझा रहा हूँ ना। क्या है, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है बेसिकली, जैसे 8 t टू द पावर 1 है, +5 t टू द पावर 0 है। t टू द पावर 0 का मतलब 1, t टू द पावर 0 का मतलब 1। तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, 5 जस्ट 5 लिखने के बजाय मैं 5 t टू द पावर 0 भी लिख सकता हूँ। क्या है भैया, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में आपको ये चीज़, डिफरेंशिएशन में तो एक चीज़ घटा के मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ एक चीज़ बढ़ा के डिवाइड करते हैं। तो वो हो जाएगा 8t, 1+2 हो जाएगा, 1+1 हो जाएगा। अरे, नेट चला गया बॉयज़, माई बैड। हेलो सीमा जी। जी, हाँ, नेट चला गया था। टी का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, +5, 0+1। तो आपने लिमिट्स तो लगाई नहीं ना ही आपने इंटीग्रेशन का साइन वो लगाया। मुझे नहीं आता एक्चुअली, सच बताऊँ तो वो मुझे तो करना फिर नहीं आप आता। कैसे करोगे इसको। तो भाड़ में। ये जो है लिमिट्स, ये जीरो से लेकर टाइम 2 पे हमें निकालना है ना इसका।
तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट 2 है, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो पहले, बट दैट इज एथिकल, दैट इज द एथिकल वे टू डू इट। यहाँ यहाँ हम ये बताइए, मॉरल साइंस सीख रहे हैं क्या यहाँ पे हम? हैं, बताइए। हैं? अच्छा, वो गैलीलियो वाला भी मैं ऐसे ही कर सकती थी, मुझे उसमें वो भी नहीं करना था। सही बात है। मैं सीधे बोल देती कि हाँ भाई, वहां से ऊपर उसका आंसर 4 तो हो नहीं सकता, वो तो हो नहीं सकता, तो 6 ही आएगा। मैं क्यों एक्सप्लेनेशन दूँ उसकी? सही बात है, क्योंकि यू हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ। आई एम जॉर्ज। देन यू विल आल्सो हैव टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, ओके? तो मैं कर रहा हूँ ना एक्सप्लेन। लिमिट्स लगानी है, देखो भाई, अपर लिमिट है 2 की। तो पहले ये जो इक्वेशन आपके बन के आएगी, पहले इसमें 2 की इक्वेशन फिर आपको पहले इसमें 2 लगाना पड़ेगा, फिर इसमें उसको माइनस करना पड़ेगा 0 से। देखो, तो जब 2 लगाओगे यहाँ पे, टी की वैल्यू 2 लगाओगे, तो हो जाएगा 4 टी का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। लिखो लिखो लो, आप लिखो लिखो, मैं 0 का लिख देता हूँ। माइनस हो जाएगा यहाँ पे 4 टी इज इक्वल टू 0, यानी कि 0 का स्क्वायर 0, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, प्लस 5 इंटू 0, ये हो जाएगा 0, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिखा। पता नहीं चुल मची रहती है ये कोठी बंगले वाले लोगों को, चुल मची रहती है। क्या है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। वेलोसिटी की आपको इक्वेशन मिल गई थी, उस इक्वेशन में मैंने सेंसेशन लगा दी भाई। क्या बात है, डिस्ट्रैक्ट बनाऊंगा एक सीमा जी के ऊपर। चलिए सीमा जी, अच्छा नहीं, ये तो मेरी स्लोप है। स्लोप बताना टेंजेंट का, वी टी कर्व गिव्स द वैल्यू ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द वी टी कर्व। ओके, वी टी कर्व देखते हैं। टी वी टी कर्व, एक सेकेंड, होल्ड अप। टू द वी टी कर्व गिव्स वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू द वी टी कर्व। क्या होता है मेरे को तो पता ही नहीं है। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट to the VT curve. I do not know. Seema ji, do you have any idea? Seema ji, hello. हम्म Please say वीटी something. ग्राफ का स्लोप तो बोल रही हूँ, आपको सुनाई नहीं दे आप रहा। आई कुछ वाज नहीं, आपने सेइंग कुछ नहीं बोला। कि जो वीटी कर्व का स्लोप है, वो देता है इंस्टेंटेनियस, पहले या दूसरे ऑप्शन में से कोई आएगा। स्लोप ऑफ द टेंजेंट वाली बात मुझे समझ में नहीं आ रही, इसलिए हम इसे सीधे सीधा टेंजेंट लगा के डाउट्स में डाल देंगे। इसका एवरेज एक्सेलरेशन भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, ये सब छोड़ो अभी। एवरेज एक्सेलरेशन ही है इसका, देख लेना। ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं कर देता हूँ। चलिए, मुझे बिल्कुल ही गलत लग रहा है, बट ठीक है, कर ही लेता हूँ। देखा, मैंने बोला था पहले और दूसरे में से कोई चलिए, है। ये आप सॉल्व करिए। Okay, with reference to the above graph, there are three statements given below. जी जी जी। Okay. कौन सी ग्राफ, इसमें से सही ग्राफ है? दे रखा है, एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सेलरेशन टाइम टाइम का ग्राफ। ग्राफ दे रखा अच्छा, है। एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है 0 से लेके 10 पे। कैसे भाई, बताइए। ओके, नॉन यूनिफॉर्म कैसे एक्सेलरेशन? दिख तो रहा हाँ, है। क्योंकि चेंज हो रही है, अप तो नॉन एंड, यूनिफॉर्म है क्योंकि सही स्ट्रेट बात लाइन है। है। जैन 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 स्ट्रेट लाइन नहीं, मतलब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं। चलो ठीक है, हाँ मान लो, सीधे सीधे बोल दो ना कि देखो चेंज हो रही है, 2 सेकंड पे इतनी थी, 6 सेकंड पे इतनी थी, चेंज हो रही है भैया। एक्सेलेशन सीधी रहती तो यूनिफॉर्म रहती, बात तो सही है। आगे बताइए जी। तो द एक्सेलरेशन इज 0 बिटवीन 10 to 80। 10, 0 नहीं है, यूनिफॉर्म है। 10 to 18, मुझे तो दिख ही नहीं रही। कहाँ है, कहाँ दिख गई आपको? हवा में? हाँ सही बात है, नहीं है, 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है विद वैल्यू -12 बिटवीन 18 to 20। देखिए। अच्छा, तो हो रहा है 18 से 20 सेकंड में, हम्म। 18 से 20 सेकंड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जी। और उसकी वैल्यू -12 है। हाँ तो सही है, ओ, ठीक है जी, मान लेते हैं, कह रहे हो तो। मतलब तीनों सारी चीज, स्टेटमेंट सही है। तीनों चीज़ें सही है, कुछ गलत नहीं है यार, कुछ गलत नहीं है। दिस इज टिपिकल बायोजनीज एटीट्यूड, कुछ गलत ना होना। बायोजनीज रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। दिस इज मी बिफोर मीटिंग सीमा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी अबव सिचुएशन। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो
ओके सर, ठीक है। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ है, तो आपका जो ग्राफ होना चाहिए, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब समय के साथ आपकी स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए। यहाँ बढ़ रही है, यहाँ घट रही है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो नहीं हो सकता। यहाँ भी घट ही रही है तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ भी घट ही रही है तो ये भी नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से फर्स्ट के अलावा कोई नहीं दिख रहा मुझे कायदे से। बिल्कुल सही है। प्लीज़ गो एट सीमा जी। ओके, आपने इतनी जल्दी किया कि मुझे समझ ही नहीं आया कि आपने किया क्या। ओके, सॉरी, माय बैड। देखिए, आपको बताना है पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि सीधा चलना पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि आपकी स्पीड बढ़ रही होगी, है ना। हम्म। तो यहाँ पे सिर्फ चारों केसेस में एक ही जगह है जहाँ देखो स्पीड बढ़ रही है, देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है ना। जी, यहाँ बिल्कुल। यहाँ तो गिर रही है, हॉ हॉ। यहाँ भी गिर रही है, हॉ ओके। हॉ। देखो यहाँ हॉ गिर रही है। ठीक है सर, अब आपकी बारी है। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, और पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन और कांस्टेंट होनी चाहिए। अच्छा, 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 अच्छा। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट। ये तो गलत है, एक जगह कांस्टेंट एक्सेलरेशन लिख रखा है, एक जगह नेगेटिव एक्सेलरेशन लिख रखा है। हाँ, तो नेगेटिव में कांस्टेंट हो सकती है। ओह ओह, माय बैड। जैसे हमने पहले वाला ऑप्शन किया जिसमें सारे सही थे, उसमें क्या थी, -12 थी बट कांस्टेंट थी। सही बात है, सही बात है। हम्म। ध्यान नहीं दिया बट ये मैंने। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, हम्म, राइट। तो उससे निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव निकाल सकते डायरेक्शन में जा रहा है, हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अच्छा, तो एक्सेलरेशन बताता है स्लोप, है ना। एक्सेलेरेशन आपको स्लोप बताएगा, हाँ भाई, कैसे तो चेंज हो रहा है मतलब समय के साथ साथ, कैसे। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है स्लोप, राइट। तो सॉरी दैट सॉरी मीन्स सॉरी, मुझे आपकी स्लोप आवाज़ जीरो। सुनाई नहीं दी। मैं आपकी ये बारी। बोल रही हूँ जी। कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम्म। स्लोप हम्म। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताता है, राइट, यस। एट दैट पॉइंट। यस। तो दैट मीन्स स्लोप जीरो होगा। क्या मतलब, समझा नहीं मैं। स्लोप ज़ीरो होगा मतलब तो कि एक्सेलरेशन ज़ीरो क्योंकि होगा। एक्सेलरेशन तो चेंज ही नहीं हो रही ना किसी भी इंस्टेंट पे। हाँ, लेकिन चेंज नहीं हो रही है तो, लेकिन वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। और ये हाँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, तो स्लोप तो होगा ही यहाँ पे। देखो अच्छा। देखो देखो, मैं बताता हूँ। देखो, आप धीरे धीरे आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया, राइट। इधर आ सकती हैं क्या आप हम्म, प्लीज़, मायरो पे। इधर ही हूँ, दिख रहा है मेरे को। हाँ तो ठीक है, ठीक है, दिख रहा है तो अच्छी बात है। ज़ीरो पे हैं आप, मान लो हाइपोथेटिकली। जी। और आप धीरे धीरे जाती हैं 5 मीटर पर सेकंड पे, तो आप कहीं ना कहीं एक्सेलरेट कर रही थी, राइट। अच्छा। तो जब मैं ग्राफ बनाने जाऊंगा तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसे ही बनेगा। अब उस चीज़ को भूल जाओ, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ऐसे स्पीड बढ़ी थी मेरी, जी। तो स्लोप तो आ गया। जी। अब आप देखो कि नेगेटिव एक्सेलरेशन में स्लोप कैसा होगा, और नेगेटिव वेलोसिटी भी होनी चाहिए आपकी। देखो, कुछ दिखता है तो बताओ। सेकंड में दिख रहा है। सेकंड में नेगेटिव वेलोसिटी नहीं है पर हम्म। थर्ड है। थर्ड है। थर्ड आपको शायद दिख नहीं थर्ड रहा, ये में टेढ़ा है, टेढ़ा है, ध्यान से देखो। टेढ़ा है, ये टेढ़ा है। तो थर्ड जाते हैं, फिर थर्ड के साथ जाते हैं। थर्ड सही नहीं लग रहा। सही है। अरे पॉजिटिव डायरेक्शन भी तो है, कहाँ दे रखा है कि वेलोसिटी नेगेटिव है। आप भी अजीब बात करती हो यार, वो। आप ही ने बोला, मैं तो बोल रही थी सेकंड पे है। मेरे जब तक आपने बोला था वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, मेरा मेरा सेकंड पे था पूरा। अरे जब मुझे जैसे वेलोसिटी नेगेटिव बोला, मेरा सारा दिमाग खराब हो हवा चल रही थी, हवा चल रही थी। ध्यान ध्यान नहीं दिया मैंने कि वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, मुझे लगा वेलोसिटी नेगेटिव है। ठीक है ना यार, कोई बात नहीं, आप मुझे रुला क्यों रहे हो, आप मुझे बुली करते हो। ऑब्जेक्ट है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका ग्राफ बन जाएगा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी, यानी कि उसका जो जो वेलोसिटी है वो तो कहीं नेगेटिव वाई एक्सिस पे ही आएगा। ठीक है, और ऐसा सिर्फ एक ही केस में है, तो मेरा यहीं पे आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है। बट बट नेगेटिव एक्सेलरेशन भी है, तो मेरा स्लोप भी नीचे गिरना चाहिए। ये क्यों नहीं है आंसर? गया। क्योंकि यहाँ पे कुछ पार्ट में तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो शायद इसलिए नहीं है आंसर। कभी गलत नहीं हुआ हूँ मैं आज तक, कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। प्लीज़ आपकी जान से। ओके, वेलोसिटी टाइम कर्व दे रखा है। हम्म। स्ट्रेट लाइन है,
टाइम एक्सिस के पैरेलल है, स्ट्रेट स्ट्रेट अप। और डिस्प्लेसमेंट टाइम इंटरवल टी से लेके 0 ओके। और टी से लेके टी। हम्म। ओके, टी 0 टी टी पे और टी से लेके टी टी टी। पे किसके बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट? ओके, शांत। तो वीटी टाइम ग्राफ का एरिया जो होता है, एरिया अंडर, वो बताता है डिस्प्लेसमेंट। कैसे कैसे डिस्टेंस लेकिन बताता है, कैसे? डिस्टेंस बताता है। कैसे डिस- लेकिन कैसे? मुझे बस याद है। अरे कैसे बताओ, सोचो बताओ, सोचो सोचो। सिंपल चीज़ है ये, देखो। व्हाट इज, आपको क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना। जी, डिस्प्ले आपको अगर याद हो कि डिस्टेंस, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताता। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, जी। है ना? वक्त, जी। कुछ भी। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी गलत गलत। स्पीड इज इक्वल जी। टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? डिस्टेंस हो गया स्पीड, डिस्टेंस। स्पीड इनटू टाइम। जी। तो यही तो है वो एरिया, मतलब इसका जो पूरा एरिया, यानी कि स्पीड इनटू टाइम, सिंपल। तो म्यू टी आएगा क्या? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हाइट यू, हाँ तो बोथ 1 into। बोथ 1 and 2 सीमा जी कह रही हैं, क्या वो सही है? क्या वो सही है? ऑडियंस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका वेट कितना है। मैं आपकी मम्मी का वेट नहीं पूछ रहा, आपका वेट पूछ रहा हूँ, प्लीज। क्वेश्चन नंबर 38। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बताना है आपको दो पार्टिकल का, पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, जो कि स्ट्रेट अप इंक्लाइंड है इतने इतने उस पर, विद टाइम वेलोसिटी ब्ला ब्ला ब्ला। अरे यार, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा, पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है? मुझे मुझे लगता है कि दुनिया को मेरी ज़रूरत है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सब लोग ओके। चाहते हैं मुझे, मेरे चाहने वाले हैं। तो इसका इसका 35 डिग्री पे अलाइंड है और इसका 45 पे अलाइंड है। अरे भाई वो भाई ग्राफ भाई कैसी बातें कर रहे हो, गंदे लोग। खैर। हम्म। व्हाट इज दिस? पापा? व्हाट? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई एम नॉट योर डैड। पापा का पैरा कमांडो, पापा का पैरा कमांडो लिखना चाह रही थी वो। रेशियो ऑफ वेलोसिटी बतानी है आपको। तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट? यानी कि आपका स्लोप। अरे यार चलो वो भी छोड़ो, आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एक्स बाई टी। एक्स बाई टी क्या होता है भाई? टेन थीटा होता है कायदे से। टेन थीटा होता है। टेन थीटा एंगल का यूज़ तो करना ही पड़ेगा ना मेरे को। थीटा कैसे तैसे, अरे यार तुम खुद देखो, टेन क्या होता है? टैंड प्ले बॉय परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका टेन होता है, ठीक है? क्या तो टेन 30 डिग्री अपॉन टेन 45 डिग्री। अरे ये 35 को लिखा है, 30/45 हो जाएगा। 2/√3 होगा क्या सीमा जी, या 1/√3 होगा? टेन थर्टी क्या होता है? हम्म। टेन थर्टी क्या होता है? जल्दी। tan 30 होता है 1/√3। 1/√3। और 1045 क्या होता है? 1/1 होता है, हाँ tan ठीक है। 31 1। 1 होता है। चलिए, आपको समझ में आएगा सीमा जी? जी। चलिए थैंक यू। अब आप बताइए। ओके। ओके, इसमें से सिर्फ एक ऐसा ग्राफ है हम्म। जिसमें एवरेज वेलोसिटी। ओनो। क्या? ओ नो। क्या? ओ नो। मुश्किल लग रहा है। Whatever, ignoring you. A graph for which average velocity over the time interval, अच्छा, ओके। एवरेज वेलोसिटी एवरेज। वैनिश, एवरेज नहीं वैनिश बोल हो जाए, सकते खत्म उसको, हो जाए, खत्म हो जाए। फॉर ए सुटेबल चूजन टी। कपड़े धुल मतलब गए कि आपके। क्या क्या बोल रहा है ये ये आदमी? बोल रहा है, अच्छा मैं सॉरी, चुप हो जाता हूँ, आप बोलो। अरे यार, इसका आंसर पहला लग रहा है मेरे को, ड्यू क्यों? टू सम क्यों रीजन। लेकिन, क्यों लेकिन? क्योंकि वैनिश लिखा है, और मेरे को पहले में ऐसा लग रहा है कि वो नेगेटिव से शुरू हो रहा है, पॉजिटिव पे खत्म हो रहा है, तो बिल्कुल वैनिश हो सही जाएगा। लग रहा है आपको। वो पूछ रहा है कि एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी आपका जीरो कब होता है, ये बताओ पहले आप। एवरेज वेलोसिटी जीरो कब होता है? जब वो होगा, क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी जीरो तब होगा ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होना बंद हो रही है उस पॉइंट पे, क्योंकि वो जीरो पे आ रहा है। देखो किसी भी, अब आप ये देखो, मैं बताता हूँ आपको ना, कोई भी ऐसा टाइम टी ले लो जहाँ पे ना आपकी
देखो, वेलोसिटी, एवरेज एवरेज वेलोसिटी या वेलोसिटी जीरो कब होती है? जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, राइट? जी इनमें से सिर्फ एक ही ग्राफ है जहाँ पे एक पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट जीरो आ रहा है, एक पॉइंट पे। वो कौन सा है? जी, कौन सा है वो? पहला वाला, बिल्कुल सही। जहाँ देखो, पे देखो यहाँ वेलोसिटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट कट जीरो आ कर गया। रहे हैं, हाँ। कैसा लगा आपको? चौथे में भी तो जीरो है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। अरे गलत दे रखा है, मैं श्योर हूँ इसका आंसर फर्स्ट है। इन्होंने थर्ड पता नहीं क्यों तरह आ ओ ओ माय बैड, माय बैड। एक्चुअली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होना चाहिए। रुको रुको, ये ग्राफ मेरे को थोड़ा वो करने दो, है ना? एवरेज वेलोसिटी के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, वो पोजीशन जीरो देख ली मैंने, हल्का सा मिस्टेक हो गया। मैं बताता हूँ आपको। हेलो सीमा जी। अच्छा। ओह। हाँ हाँ ओह। हाँ हाँ, रुको मैं पेस्ट कर रहा ओह। हूँ, फिर समझाना आपको एक बारी, ठीक है? नहीं, आप ही समझाओगे। अरे यार, ये पेस्ट ही नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ? नहीं होता है, वहां से पेस्ट नहीं होता। बना लो। हो ही नहीं सकता। ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, देखो, इस वाले केस में, चौथे वाले केस में एक ऐसा पॉइंट देखो, एवरेज डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए जीरो, ठीक है? एवरेज डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होती है? जब आपका स्टार्टिंग, ठीक है, एक्स आई बराबर होता है आपके एक्स से, वो सेम होता है आपके एक्स फाइनल के, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पे ख़त्म किया। और इस वाले ग्राफ में एक ऐसा पॉइंट है, सीमा जी आप बना के दिखाएंगी, जैसे यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है, तो एक ऐसे पॉइंट पे हम ऐसी जगह पहुँच जाते हैं, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, जहाँ पे अगर आप देखो तो ये बराबर हैं, तो यानी कि आपका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ था। हाँ, ओके, तो मतलब ये पॉइंट टाइम टी था। मतलब कोई भी टाइम टी ले सकते हैं, कोई भी टाइम, हाँ हाँ एग्जैक्टली exactly. हम्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक बस है जिसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, डैम, ओके। एक आदमी भागता है उसके पीछे, रुक जाओ, जिसकी एक बस है उसकी एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड है, ओके, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस उसके पीछे, जो उसके 48 मीटर पीछे है, मुझे नहीं पता कितना है, बस उसके 48 मीटर पीछे, ठीक है भैया, 48 मीटर उसके पीछे। द मैन विल बी ए, और वो खुद 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है, और बस की स्पीड मुझे नहीं पता कितनी, बस की स्पीड ज़ीरो है वैसे तो, स्टार्टिंग इनिशियल स्पीड उसकी ज़ीरो है, ठीक है। अब कितनी देर में वो जो है बस पकड़ लेगा, कितना टाइम लग जाएगा उसको? हम्म कर तो सकता हूँ मैं ये, लेकिन मैं ऑडियंस को कैसे समझाऊंगा, मैं ये सोच रहा हूँ। जेन्युइन बात बोल रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हवा चल रही है लेकिन कर सकता हूँ मैं चाहूँ तो। हम्म। चलो एक बार मैं पहले करके देखते हैं, फिर सही हुआ तो मैं बताऊंगा कैसे किया मैंने। 48 इज इक्वल टू यानी कि 20 और प्लस माइनस, हाँ, 80 स्क्वायर। ऑल्दो आई एम नॉट श्योर ये प्लस आना चाहिए माइनस आना चाहिए। 48 इज इक्वल, यार ये नहीं, यार रुको, ये रुको रुको, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो खुद भाग रहा है, और स्पीड खुद वो बस एक्सेलरेट कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक हमें है। ये नहीं बताना है कि कब उनकी वेलोसिटीज इक्वल हो जाएंगी। नहीं, वो नहीं बताना हमें, या हो सकता है बताना होगा, मुझे नहीं पता। मुझे तो लगता है यही बताना है कि कब उसकी आप वेलोसिटी। करके देखो उस वाले मेथड से, जब बाकी मैं अपने खुद का देखता हूँ। मुझे मेथड तो नहीं आता है, मैं बस अभी सोच ही रही हूँ कि आई कैसे डोंट थिंक करना सो, है। आई डोंट थिंक क्योंकि सो। जब आओ इमेजिन करते जब हैं, आओ इमेजिन उसकी करते हैं, हाँ बोलो वेलोसिटी बोलो, हाँ हाँ। अप्रोक्सीमेटली उसके इक्वल हो जाएगी, तब वो उसको कैच कर पाएगा ना। देखो ये वो आदमी है, ठीक है भाई, ये वो आदमी हम्म। है, ठीक है, ये वो बस है, बस जा रही होगी, बस जाएगी, बस जाएगी, और ये आदमी भी जा ही रहा होगा, जा अरे अरे भाई साहब, ये आदमी भी जा ही रहा होगा, जा ही रहा होगा, जा ही रहा होगा, जा ही रहा होगा, ये तो ठीक हल्क है। जा रहा है इस गाड़ी के पीछे। इन दोनों के बीच में कुछ वो होगी भाई, इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? स्टार्टिंग में क्या है? स्टार्टिंग में 10 है, क्योंकि ये तो इनिशियली ज़ीरो था। अच्छा। और इन दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन है, सेपरेशन का एक्सेलरेशन, वो है 1। अच्छा। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 48। अच्छा। हम्म तो
वही लगा के देखते हैं। 48 इज इक्वल टू 10t प्लस प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ए को 1 लेते हैं तो टी स्क्वायर यानी टी स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 48 इज इक्वल टू 20t प्लस टी स्क्वायर। इसको मान के चलते हैं टी स्क्वायर प्लस 20t माइनस 48, -48। क्वाड्रेटिक बन जाएगी ये 12 फोर ज़ा, ठीक है, और हो सकता 12 है ये 4 ज़ा 24 2 ज़ा 6 इंटू 8 ज़ा, तब भी नहीं होगा, 6 8 ज़ा। तब भी नहीं होगा। हम्म, और सोचो 24 टू ज़ा भी, 24 टू ज़ा नहीं 24 फोर ज़ा हो सकता था, बट चलो ठीक है वो भी नहीं हो रहा। और बताओ सर, देख लेते हैं। 24 2 ज़ा होता है। 6 12 12 फोर ज़ा हो ना। हम्म। अरे यार ये 2 उधर जाएगा तो ये 96 भी तो बन जाएगा यार। 12 एट ज़ा, हाँ तो ये 12 एट ज़ा, 12 8 ज़ा हाँ तो टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस 80 माइनस 96 96, तो हो जाएगा टी प्लस टी प्लस 12 टू प्लस, माइनस माइनस प्लस। ये नहीं होगा। ये उससे करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस नेगेटिव फोर बी ए। प्लस, तो भाई मुझे अच्छा नहीं लगता वो, सच बताऊँ तो। अच्छा तो किसी को भी नहीं लगता है वो। मेरे को वो जेन्युइनली घिन आती है उससे। होगा तो देखो 12 एट से ही। एम ई राइट मेट। चलो हो आप सकता करो। है एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी हो। अच्छा हाँ, एक्सेलरेशन तो नेगेटिव लेंगे ना, सही। क्या बात है, एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी है, क्यों? क्योंकि जब देखो जब एक्सेलरेशन पास होती है तो आप वो दोनों चीज़ें पास आ रही होती हैं, लेकिन क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, क्योंकि वो दोनों दूर जा रही हैं इसलिए उनका नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, उन दोनों के बीच में नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, तो ये हो जाएगी एक्चुअल टी स्क्वायर माइनस 20t माइनस टी सिक्स। प्लीज़ इसके बाद योर ऑनर, मैं नहीं ले सकता हूँ क्रेडिट, प्लीज़ आप लीजिए क्रेडिट आगे का, प्लीज़ गो अहेड। ओके, डू यू वांट टू पॉज? नो नो, आई डोंट वांट टू पॉज। ओके। ये चलो एक सेकंड कर ही लेता हूँ, जब तक आप सॉल्व करो, जब तक मैं ज़रा बिजनेस हैंडल कर लूँ। माई बैड, मेरा गंदा, मेरे से गंदगी हो गई। देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली छोटी सी मिस्टेक हुई थी। छोटी सी क्या, बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, बहुत ही ज़्यादा बड़ी मिस्टेक थी। सीमा जी की पैदाइश के दिन के बाद दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि हमने देखा कि ये आदमी भाग रहा है, ये आदमी भाग रहा है, ठीक है, 10 की स्पीड से, ठीक। इसके और बस के बीच का डिस्टेंस जो है कितना है जी सीमा जी? 48। 48 मीटर्स है, ठीक है। 48, होल्ड अप, स्ट्रेट अप 48 मीटर्स का डिफरेंस है, वर्ल्ड रिकॉर्ड। बस जो है, बस स्टार्ट होती है यहाँ से, ठीक है, कोई डाउट कोई डाउट? नहीं। अभी कुछ बताया भी नहीं ऐसा डाउट होने वाला, ठीक है। ओके। और बस की स्पीड इनिशियली 0 थी, लेकिन उसकी एक्सेलेरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो जो मैंने किया था इससे पहले वो सब भूल जाना, ये सब मत भूल जाना प्लीज़। चलो, बस कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, राइट, एम आई राइट सीमा जी? बिल्कुल। आदमी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हाँ, उसको तब कैचअप कर पाएगा जब दोनों मान लो एक पॉइंट पे सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर लेते हैं, सही बात है। और दोनों को टाइम तो इक्वल ही लगेगा क्योंकि दोनों ने एक ही टाइम पर स्टार्ट किया है। जी बिल्कुल। तो आदमी को कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, हम्म। स्पीड अपॉन टाइम। अरे यार स्पीड इनटू टाइम होता है मैडम। स्पीड कितनी थी आदमी की? स्पीड थी उसकी। स्पीड सेम होगी ना दोनों की। अरे आप बस आदमी की स्पीड बताओ, क्वेश्चन देखो और आदमी की स्पीड बताओ। 10 मीटर पर सेकेंड। और ऐसा नहीं है बाय द वे, स्पीड दोनों की सेम नहीं है, स्पीड आदमी की ज़्यादा है, तभी तो कैच कर पा रहा है, सोचो। सही बात है। और देखो बस ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, राइट, उतनी ही देर में। जी। और बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे बताओ एक बार मेरे को, कितना हुआ होगा वो?
हम्म बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो होगा एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और ये तो ज़ीरो था, और आपने टी को कैपिटल टी लिख के बताना मेरे को, ठीक है। हम्म, ठीक है। ये 10 क्यों लिया आपने? ये 10 लिया है, 1 वन लिया है? हाँ ठीक है। है ब्रैकेट में लिखा है यार। ब्रैकेट में अच्छा 1 लिखा है, ओके ठीक है। टी स्क्वायर बाय 2 कैपिटल टी। लेकिन उसने, बस ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो 48 मीटर का, तो उसको हेड स्टार्ट था। हम्म ये टोटल डिस्टेंस में गिन रहा हूँ। तो 10 टी, अच्छा। इसने जो आदमी ने तो पूरा ऊपर आ जाओ, बिल्कुल ऊपर जहाँ पे वो दिख रही है, मेरा एरो जहाँ दिख रहा है। आदमी ने तो उतना ऊपर भी नहीं, उतना ऊपर भी नहीं, आदमी ने तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, राइट। हम्म तो इसलिए मैं 10 टी लिख रहा हूँ। लेकिन बस ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें 48 ऐड करना पड़ेगा, राइट। सही बात है। पक्का सब? 48। ये बात हाँ समझ में आ रही समझ है? आ गया। 48 प्लस टी स्क्वायर। अब आगे का आप सॉल्व करो। गुड। 10 टी। आप प्लीज़ वर्बली बताते रहिए प्लीज़ ऑडियंस को। 2 8 जा 16, 1 2 5 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 96 96 प्लस टी प्लस स्क्वायर, कैपिटल टी का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया आपने, गुड। इसे 20 टी कर दिया आपने, गुड। 20। हम्म, श्योर श्योर, फॉर रियल, फॉर रियल। टी स्क्वायर है बाय द वे गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज। ये टी स्क्वायर है बॉयज, ये भी टी स्क्वायर है। दिख रहा है सबको। नहीं, मेरे बॉयज़ को अगर तकलीफ हो जाएगी आपकी हैंडराइटिंग के साथ। ज़्यादा ना बोले हम, वरना आपकी तशरीफ में तकलीफ करा देंगे। ओके, माय बैड। क्या था ये? माइनस आएगा यहाँ, माइनस करो यहाँ। माइनस होगा बॉयज़, -20 और -80 आएगा, स्ट्रेट अप माइनस में आ जाएगा आंसर हमारा, प्लस का 96। टी माइनस में, अरे ये तो बहुत दोगले लोग हैं, दो आंसर आ जाएंगे इसके तो। आपको दोनों करके देखना पड़ेगा बॉयज़। तो टी आएगा 12 या 8। 12 या 8 आ सकता है, दोनों लगा के देख लेते हैं। तो 12 सेकंड में वो डिस्टेंस कवर, आदमी डिस्टेंस कवर कर लेगा 120 मीटर का। और 12 सेकंड में वो कितने करेगा, बस कितने करेगी? हाफ ऑफ टी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए तो 1 है तो टी स्क्वायर, यानी कि 12 × 12। तो ये 12 सिक्स कितना होता है जी? 12 6 जा 72। 74। 72। 72 में फिर आप 48 मीटर और ऐड करो उसमें, तो 0 1, हाँ ठीक है। 120, हाँ ठीक है ठीक है, तो 12 सेकंड मायने है। 8 है यार ये तो। अच्छा सर, बहुत 8, बहुत। शायद 8 सेकंड भी वो करता है, मैच करता होगा वैल्यू। क्योंकि 12 तो कर ही रहा है, मे बी 8 भी कर रहा होगा, देखो। 8 सेकंड एक बार ही देख लेते हैं, 8 सेकंड में, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो 12 सेकंड में भी वो दोनों वो करेंगे, मतलब एक साथ। डिस्टेंस सेम होगा। हाँ, और 8 सेकंड में भी होगा, तो कैच तो पहले आठ कैच तो सेकंड में ही आठ करेगा। में कर लेगा ना। क्या बात है सीमा जी, चलिए मैं करता हूँ ये गाइस। कितना गंदा है ये क्वेश्चन। देख। एलिवेटर, एलिवेटर कार है जिसका फ्लोर से लेके सीलिंग तक का डिस्टेंस इतना है, ठीक है। और वो स्टार्ट करता है इतने एक्सेलरेशन से असेंड करना, ऊपर जाना। 4 सेकंड बाद एक बोल्ट जो होता है वो सीलिंग से गिरने लगता है, ठीक है। द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट इज, अब ये देखो, यूसेन बोल्ट। आओ देखते हैं। ये एलिवेटर है, ठीक है। ये एलिवेटर जो है ये गिरता है, अरे सॉरी, एलिवेटर ऊपर जा रहा है, और एलिवेटर की ऊपर जाने की जो एक्सेलरेशन है वो है 2.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, समझे? स्पीड से भी नहीं, एक्सेलरेशन से इतना ऊपर जा रहा है। क्या और है? इसके भी, क्या मतलब, ये उसकी एक्सेलरेशन क्या है। है?
सरदार सरोवर डैम मेरा फेवरेट डैम है। ओके। 3.8 मीटर के तो सीलिंग से लेके एकदम फ्लोर तक का है 3.8 मीटर। आप फिट हो ही जाएंगे 3.8 मीटर में, राइट? ओके, कुछ हम्म। बोलना नहीं चाह रही मैं। हाँ, चार मीटर्स सेकंड के बाद 4 सेकंड बाद जो वो है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2.2 मीटर पर सेकेंड। तो 4 सेकंड बाद क्या होता है कि, यार एक बात बताओ, जो द फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट इज, अब बोल्ट गिर गया यहाँ से, बोल्ट गिर गया तो वो नीचे गिर रहा है। जैसे जैसे वो नीचे गिर रहा है ये भी ऊपर जा रहा होगा। सही बिल्कुल बात सही बात है। सही बात है ना? तो नो हम लाइज टोल्ड। तो ये इसका जो फ्लोर है वो भी थोड़ा ऊपर जा रहा होगा। हम देख लेते हैं कि फ्री फॉल टाइम ऑफ द बोल्ट इज, उसको नीचे आने में कितना टाइम लग जाए। तो गुड क्वेश्चन भाई, गुड क्वेश्चन। एक तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मैं यूज़ तो कर सकता हूँ, लेकिन 4 सेकंड बाद आफ्टर द स्टार्ट अप बोल्ट बिगन्स फॉलिंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार। अच्छा, एलिवेटर कार, ठीक है। 4 सेकंड बाद एक्सेल उसकी स्पीड कितनी होगी वो देख लेते हैं, एलिवेटर की अपनी। 4 सेकंड बाद होगी v इज इक्वल टू यू, यानी कि 0 से स्टार्ट किया था उसने 80, तो a आपका 4, और सॉरी t आपका 4 और 2.2, यानी कि उसकी स्पीड हो जाएगी 8.8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन मैं इस इंफॉर्मेशन में करूँ क्या? ओके, पहले वेलोसिटी निकालेंगे। किसकी वेलोसिटी निकालेंगे? आप वेलोसिटी निकाल रहे हो किसकी? मैं तो एलिवेटर की देख रहा हूँ, 4 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो जाएगी एलिवेटर कार की, मैं तो वो देख रहा था। अच्छा, जी। लिफ्ट की? लिफ्ट की उसी को बोलते हैं, एलिवेटर कार बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, लिफ्ट की ही वेलोसिटी निकाल रहा था मैं। अच्छा। अच्छा, सोचना पड़ेगा इसका तो, बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन है। देखो, बोल्ट गिरेगा फ्री फॉल में, ठीक है, और ये फ्लोर जो होगा, क्योंकि लिफ्ट है तो लिफ्ट ऊपर भी आ रही होगी। जी। वही तो बात है, लिफ्ट ऊपर आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रही लिफ्ट ऊपर आएगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, और बोल्ट को फिर कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक एलिवेटर कार है, फ्लोर टू सीलिंग डिस्टेंस। अच्छा, जिसका इतना है ऐसा। फ्लोर से सीलिंग तक का, मतलब कि पूरा टॉप तक का है। हाँ हाँ, और वहाँ से, अच्छा। हाँ वहाँ से गिरती है, वहाँ से वो क्या बोलते हैं, अच्छा, ये बोल्ट गिरता है। चलो इसे डाउट में पहले रख। आप देखो ना कि 4 सेकंड पे वो कहाँ पे पहुंची क्या है ना? अरे, कहाँ पे क्या, एक वो तो ठीक है। 4 सेकंड आफ्टर स्टार्ट। क्या? अच्छा। कोई बात नहीं, इसे डाउट में रख लेते हैं। अरे, अरे पहले डिस्टेंस निकालते हैं फिर फ्री फॉल टाइम निकाल लेंगे। मतलब पहले हम निकालते हैं 4 सेकंड पे। डिस्टेंस का क्या करेंगे 4 सेकंड पे उसका, अरे आप सी, अरे लेकिन वो, लेकिन लिफ्ट के अंदर गिर रहा है क्या वो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, लिफ्ट नीचे से गिर रहा है। बाहर गिर रहा है, लिफ्ट से बाहर तो ये तो बहुत आसान है यार। तो यानी कि, अच्छा ये तो बहुत आसान है फिर तो। ये जो बोल्ट है वो यहाँ देखो, मेरे एक्चुअली मैं बिल्कुल ही कुछ और समझ रहा था क्वेश्चन को। ये आपका, आप समझ रहे थे कि नहीं नहीं, लिफ्ट के अंदर बोल्ट गिर रहा है। वो लिफ्ट के अंदर ही गिर रहा है, क्योंकि ये देखो टाइम देखो कितने कम सेकंड्स है। अरे फ्रॉम द सीलिंग ऑफ द कार लिखा है। चलो मैं आपके तरीके से भी कर लेता हूँ, ठीक है, मेरे हिसाब से लिफ्ट के अंदर ही गिर रहा है, बट ठीक है। ये फ्लोर ये ऊपर जाता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी, और यू टी तो हमें देनी इनिशियली तो ज़ीरो है, तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन 2.2 इंटू टी हम्म। स्क्वायर, तो यानी कि 4 इंटू 4। तो ये हो गया जी, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 टू ज़ा 16 प्लस 17.6 मीटर्स वो हवा में चले जाता है। चांस ही नहीं बनता कि ये 1 सेकंड के अंदर अंदर गिर जाएगा नीचे, या 1 सेकंड भी गिरे लगेंगे ऐसे।
ये आंसर नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो तरीका नहीं है, ये अंदर ही गिर रहा है, लिफ्ट के अंदर ही गिर रहा है। कोई बात नहीं, इसे डाउट में रखते हैं, तब तक आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आप इसके आगे कर तो सकते हो। क्या मतलब? नहीं कर सकते आप इसके आगे क्या? अरे ये मैं बता तो रहा हूँ आपको, ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है ये मैडम। ये चांस ही नहीं बनता कि 1 सेकंड के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। ऑप्शंस देखो, ऑप्शन सारे कैसे हैं। 1 सेकंड के अंदर अंदर है या 1 सेकंड है? 1 सेकंड से ज़्यादा लगते हैं। 1 सेकंड में तो 1 मीटर गिरता है इंसान, सॉरी बोल्ट। ओके सर। तो वो इसलिए कह रहा था मैं कि इसलिए मैं कर ही नहीं रहा था इसे। कोई बात नहीं, इसे डाउट में डाल लेंगे, आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ट्राई करो ना। रुको मैं इसका स्क्रीनशॉट लेकर डाउट में डाल देता हूँ। इसकी शक्ल से मुझे लग रहा था कि ये डाउट में जाएगा। नहीं कर तो लेते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो, चलो वीडियो के बाद बताऊँगा। चलो नेक्स्ट प्लीज़, नेक्स्ट। दो ट्रेन हैं, एक 60 मीटर लंबी है, एक 80 मीटर लंबी है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, 10 मीटर और 25 मीटर से। हम्म। टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है। हम्म। टाइम ऑफ क्रॉसिंग का एक फॉर्मूला पढ़ा था मैंने, क्रॉसिंग बट मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैंने फॉर्मूला क्रॉसिंग ही फॉर्मूला बोला। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है, इजी है। अच्छा, कर दो, पहले तो मैं बनाऊंगी। बनाओ ये फिर। रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है ना इसमें। जी हाँ, की कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी। ये है 60 मीटर पर सेकंड से चलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। तेईस। इधर से आ रही है, तेईस। तेईस। इधर से आ रही है 80 मीटर पर सेकंड से। ओके। ये वंदे भारत है। ओके। ओके। और क्या दिया है? और क्या दिया है? ओह सॉरी, चलो मैं ये याद होता हूँ, हाँ। नहीं, अच्छा वो है यार, हद है। क्या अच्छा, क्या है? 60 मीटर वाले की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है हम्म। और दूसरे वाले की 25 है। इतनी कम वेलोसिटी ट्रेन की, दिमाग बहुत खराब। मीटर पर सेकंड है। एक्सक्यूज मी, कैन यू पॉज? ओके। ओके, तो रैपिंग अप और वीडियो, 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं, उसके बाद वीडियो रैप अप करेंगे हम लोग। चलिए सीमा जी, आप कल कर रही थी। ओके, एक सेकंड में बोर्ड पे आ जाऊँ पहले। चलिए ठीक है, बोर्ड पे आ जाइए। जब तक मैं, मेरे को याद नहीं कल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन डिस्क्राइब कर दिया था, ये मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ जब तक आप बोर्ड पे आ जाओ। देखो मोरलेस क्या हो रहा है यहाँ पे। एक ट्रेन ऐसी है इस शेप की, इधर से इस डायरेक्शन में आ रही है और दूसरी इस डायरेक्शन में आ रही है। दूसरी इस डायरेक्शन, एक सेकंड वेट, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि उसी के साइड आ रही है, ठीक है। और एक 60 मीटर की है, एक 80 मीटर की है। दोनों की स्पीड दे रखी है। अब सीमा जी हमें बताएंगी कि कितना टाइम लगेगा एक दूसरे को पूरा क्रॉस करने में। गो एट सीमा जी। तो इसमें जहाँ तक मुझे लगता है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज होगा। ओके ठीक है। कि वही है इसका। इसकी शायद सॉरी, से आपकी इसकी आवाज़ कट गई। 25 थी। इसकी क्या थी, स्पीड क्या थी इसकी? 60 मीटर वाली की 10 मीटर पर सेकंड है और 80 मीटर वाली की 25 है। वैसे मैटर करता नहीं है। मैटर नहीं करता। ओके, तो चलिए। यस। ठीक है, आगे। सही आ रही हैं आगे। मुझे फॉर्मूला याद नहीं है पर अरे कुछ रिलेटिव फार्मूला। वेलोसिटी। अरे देखो मैं बताता हूँ, सुनो, आसान भाषा में ऐसा है। ये ट्रेन अब 80 मीटर, मान लो ये ट्रेन 60 मीटर की है। इतना इतनी बड़ी, आप 80 मीटर वाली ट्रेन बनाना एक बारी। इसके जस्ट सामने, इसके अपोजिट वे में बनाना, जस्ट सामने। ठीक है, रुको। रुको मैं बनाता हूँ, छोड़ दो, मैं बना रहा हूँ। ये ट्रेन है और ये 80 मीटर वाली है। मतलब ये 80 मीटर वाली है। अब ये हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा ऐसे तो। उसको चलो मैं थोड़ा नीचे शिफ्ट करा दूंगा। क्रॉस करने का क्या मतलब होता है? क्रॉस करने का ये मतलब होता है कि ये जो ट्रेन है वो
पूरी की पूरी ऐसे चल के, अरे यार एक सेकेंड, रुको मैं ऊपर वाली ट्रेन कर देता हूँ। ये ट्रेन पूरी 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 ऐसे ऐसे जाए, ठीक है, इसका 80 मीटर क्रॉस करे, फिर अपना 60 मीटर और आ गया है। मतलब देखो इसकी लेंथ पूरी की पूरी करे, पहले इसकी पूरी की पूरी लेंथ, इसका हेड मतलब इसका सर देखना, ठीक है, इस ट्रेन का आप हेड देखना, इस ट्रेन का आप हेड देखना, पहली ट्रेन का, उसने पूरा का पूरा 80 मीटर कवर किया, ठीक है। अब उसको 60 मीटर और आगे निकलना पड़ेगा ताकि उसकी टेल जो है वो पहले वाली ट्रेल के बराबर हो जाए, मतलब उससे आगे निकल जाए बेसिकली। कुल मिला के जो डिस्टेंस कवर हो रहा है हमारा वो कितने का हो रहा है? 140 meters. 140 मीटर का हो रहा है। अब सॉरी मेरा नेटवर्क चला गया। अब देखो 140 मीटर का नेटवर्क, 140 मीटर का डिस्टेंस कवर, नेटवर्क नहीं, डिस्टेंस कवर करना है आपको। एक सेकेंड, 140 मीटर का आपको डिस्टेंस कवर करना है। जब आप सीमा जी इधर आना जरा एक बारी। जब दो लोग मान लो ऐसे टकराते हैं, ठीक है, मान लो दो लोग ऐसे टकराए, एक ऐसे चल रहा था, ठीक है, और एक ऐसे चल रहा था, दोनों जाके मान लो कन्वर्ज हो जाते हैं, ठीक है, वो दोनों 10-10 की स्पीड से जा रहे थे और दोनों बाई चांस कन्वर्ज हो गए। क्या ये टकरार ज्यादा खतरनाक होगी या हेड ऑन कोलिजन, मान लो एक सामने से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, वो ज्यादा ये खतरनाक होगा? वाली, क्यों? क्योंकि ये दोनों, क्योंकि इन दोनों की स्पीड ऐड क्योंकि अप इन हो जाती दोनों है। की स्पीड, हाँ। हाँ हाँ हाँ, गुड। अब आपको पता है कि इन दोनों की रिलेटिव स्पीड क्या होगी आपके हिसाब से? इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है क्या हो जाएगी वो? मतलब इस वाली ट्रेन की मान लो, 35। चलो, हाँ 35, इस वाली ट्रेन की मान लो, दिस ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू 25 वाली, एक तो ये खुद आगे जा रहा है, ऊपर से सामने वाले इसके और पास आ रहा है, तो स्पीड और भी ज्यादा तेज बढ़ जाती है। अब आप बताओ कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस होने में, अब आप बता दो। अब हम वो इक्वेशन यूज करेंगे ना। आप जानो। ओके, तो ये हमारी वेलोसिटी है फाइनल। रिलेटिव वेलोसिटी है, हाँ, ओके, वी आर, रिलेटिव और वेलोसिटी है। हमें डिस्टेंस तक क्रॉस करना है 140। हम्म। ठीक है, जी। और क्या, और हमें अंडरस्टैंडेबल। निकालना है टाइम। टाइम कितना टाइम लगेगा ये पूरा का पूरा क्रॉस करने में? ओके, तो इसमें एक्सेलरेशन का तो कोई रोल नहीं है, तो सिंपली यूज करेंगे क्या, हाँ हाँ है ना। हाँ, आपको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। हाँ, जी, तो ये हो जाएगा 140, अपॉन 35, 35, कितना होगा ये? 7 5 ज़ा 7 20 ज़ा 4 4 ओके, सेकेंड्स। 4 सेकेंड लगेगा इसको एक दूसरे को क्रॉस करने में। गुड, गुड, वेल डन। चलिए, दो ट्रेन है वो इक्वल स्पीड से एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं पैरेलल रेलवे ट्रैक पे। अगर हवा चलती है स्पीड u along the track so that relative then the speed of the each train must be, अच्छा, रुको देखते हैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। एक ट्रेन इधर से आ रही है स्पीड u से, और एक ट्रेन इधर इधर से आ रही है स्पीड u से, वो वाली भी स्पीड u से ही आ रही है, सॉरी x से, u नहीं बोल के इसे x कर देना प्लीज सीमा जी। आपकी जो हवा चल के आ रही है इज ब्लोइंग विद स्पीड u along द ट्रैक, ठीक है, जो हवा चल के आ रही है वो है u स्पीड की, ठीक है, सो दैट द वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड आर इन द रेशियो ऑफ 1:2। पहली हवा से उसका रेशियो है, सॉरी पहली विंड से और ये दूसरी विंड से, ये क्या किया आपने? ये नहीं है, ये क्यों कर रहे हो आप? रुको रुको रुको, ये नहीं करना है, इसे आप इरेज कर दीजिए। देखिए देखिए मैं बताता हूँ, 1:2 जो रेशियो है आपका वो रिलेटिव उसका है, रिलेटिव स्पीड का है। तो विंड की स्पीड इस ट्रेन के रिलेटिव कितनी होगी आपके हिसाब से? अगर um, ये, हाँ बताइए बताइए बताइए। अच्छा सुनिए। जितनी, अगर ये ज्यादा स्पीड से जा रही है हम्म। तो x माइनस ही होगी। अब उससे मैटर नहीं करता, मैं u-x लेके चल लेता हूँ, ठीक है, ओके, और ये इनफैक्ट नेगेटिव x की स्पीड से आ रही है। अब ये नीचे वाला बताइए, नीचे वाला रिक्त स्थान भरे,
यहाँ ये पे प्लस एक्स। यू करिए और आगे सॉल्व करिए। यू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2u माइनस 2x। ये आपका, आप करते रहो, मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ यहाँ पे। विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड ट्रेन, और ये है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वन। विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वन। एक्स यू बाई थ्री आ रहा है, आइए चेक करते हैं। यू बाई थ्री तो है ही नहीं ऐसा कुछ, तो इसका मतलब हम कुछ तो गलत कर रहे हैं। आओ देखते हैं भाई, वैसे थ्री होगा एक अगर ये सेकेंड यहाँ पे। क्वेश्चन। ये लीजिए, ये रहा क्वेश्चन। अच्छा। स्पीड ऑफ ईच ट्रेन विद बी। आओ मान के चलते हैं कि एक्स माइनस यू जो आप कह रहे थे वो लेके चलते हैं, क्या पता वो हो जाए। मैं कर लेता हूँ एक बारी। एक्स माइनस यू, ठीक है, और माइनस एक्स, और प्लस माइनस यू। एक्स माइनस यू होगा ना, प्लस यू क्यों होगा? तो ये हो जाएगा माइनस नहीं एक्स माइनस यू। नहीं हाँ, नहीं, क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन में है। दूसरी वाली कौन विंडो, दोनों? विंडो और दूसरी वाली ट्रेन सेम डायरेक्शन में है, तो कहाँ एड लिखा है? कहाँ लिखा है? पहली वाली ट्रेन के साथ जब मैंने निकाला तो एक्स माइनस यू कर दिया, ट्रेन ज़्यादा तेज चल रही है मान लो, एक्स माइनस यू कर दिया। और अरे हाँ, बट ये देखो ना, ये हम्म, वाली और हम्म, ये वाली, ये दोनों सेम डायरेक्शन में आ रही है, तो कहाँ इनकी सेम रिलेटिव डायरेक्शन में आ रही है? वेलोसिटीज, अरे अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, तो इनकी वेलोसिटीज ऐड नहीं हो जाएंगी? देखो, रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं तो ऐसे होता है कि जो पहला ऑब्जेक्ट है, ठीक है, माइनस एक्स, फिर उसको इसके, एक सेकंड रुको, विद वो स्पीड ऑफ विंड रिस्पेक्ट टू द ट्रेन होगा ना, हाँ तो यू प्लस एक्स हो जाएगा, वो सही करो आप। यू प्लस, जो आप रीजन दे रहे हो वो तो गलत है, बट यू प्लस एक्स हो जाएगा, वो लिख दो आप। नहीं, एक सेकंड, नहीं मैं सही कर रहा था, माइनस एक्स माइनस यू ही होगा वो। अच्छा रुको, दोनों करके देख लेते हैं, माइनस एक्स माइनस यू करके देख लेते हैं, मैं क्योंकि माइनस आप, एक्स प्लस यू कह रही हूँ। रुक जाओ पहले एक बारी, जो मैं कर रहा हूँ वो करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपका वाला तरीका देख लेंगे, ठीक है। ओके। माइनस टू यू, तो यहाँ पर भी थ्री बाई एक्स ही आएगा, इस केस में भी थ्री बाई एक्स आएगा। चलो आपका वाला तरीका करके देख लेते हैं। यू माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस यू। हम्म, 2x माइनस 2u। ये गलत हो जाएगा, ये गलत, हाँ ये टू, यू इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू यू बाई थ्री, ये भी गलत हो जाएगा जी, ये भी गलत हो जाएगा। 3u तो आंसर है, ठीक है, 3u तो आंसर है, यानी कि ट्रेन जो है वो ज्यादा तेज चल रही है, ट्रेन जो है वो ज्यादा तेज चल रही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो ट्रेन की स्पीड से विंड की स्पीड माइनस करना चाहिए, तो x माइनस यू करना चाहिए, यानी कि ये वाला तरीका करना चाहिए। लेकिन हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? So that the is blowing speed along the track, so that the relative velocities of the train with respect to the wind are in the ratio of, hmm hmm फिर से एक बारी अटेम्प्ट करते हैं, नहीं हुआ तो ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। u आपका विंड की स्पीड है, और x जा रहा है ट्रेन इधर, और माइनस एक्स की स्पीड से आ रहा है उधर से, तो इसकी और इनका रेशियो है स्पीड ऑफ द विंड विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेन। तो पहला तो है भाई x माइनस यू, ट्रेन ज्यादा तेज है, क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे ऑप्शन u के मल्टीपल्स में है, तो ऑब्वियसली ट्रेन ज्यादा तेज होगी, तो मैंने ट्रेन की स्पीड ली और फिर माइनस किया, और इधर आ जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि स्पीड ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ये विंड दोनों लेनी है ना, इफ द रिलेटिव वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू द विंड, हाँ तो ठीक है, पहली चीज तो सही ही ली थी मैंने। माइनस एक्स माइनस यू इज इक्वल टू 2x माइनस 2u, ठीक है जी, और ये हो जाएगा
2u माइनस यू हो जाएगा। भाई ये u/3 आ रहा है, मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। चलो भाई डाउट में देते हैं। सीमा जी कुछ आइडिया आपको, कुछ वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? एक बार 3u ना लगा के देखते हैं, क्या कहते हो आप? 3u की स्पीड से ऐसे जा रहा होगा, और 3u की स्पीड, -3u की वेलोसिटी से, सॉरी स्पीड कह रहा हूँ, वेलोसिटी से आ रहा होगा -3u की। ठीक है, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट रेन विद रिस्पेक्ट टू विंड हो जाएगा 2u, 3u माइनस ये, और स्पीड ऑफ द सेकंड रेन हो जाएगा 3u माइनस u। ओके, 3u माइनस यू हो जाएगा -4u। यार ये -1/2 का रेशियो आना चाहिए था। यानी कि हम जो जो दिक्कत कर रहे हैं वो साइन की दिक्कत कर रहे हैं एक्चुअली, और ये हम नहीं दिक्कत कर रहे, ये वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि वेलोसिटी में तो आप साइन लोगे ही ना। हाँ हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। रिलेटिव। हाँ सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं कुछ नहीं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीमा जी कैन हैव द ऑनर टू डू इट, प्लीज सीमा जी गो अहेड। Two balls are dropped from same height at 1 second interval of time. तो दो बॉल्स को सेम हाइट से ड्रॉप किया गया है हम्म 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में। हम्म तो जो सेपरेशन है दो बॉल्स के बीच में 4 सेकंड के बाद, हम्म ओके, 4 सेकंड के बाद आफ्टर द फर्स्ट बॉल इज ड्रॉप, तो वो कितनी होगी जी। सेपरेशन? हम्म ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल सेपरेशन की बात कर रहा है, वर्टिकल सेपरेशन की? ये 1 सेकंड के बाद सेपरेट, 1 सेकंड के बाद फेंका गया है, तो पहली हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सॉरी, पहले एक बॉल फेंकी, वो 1 सेकंड के Wait, बाद वो 1 सेकंड का डिस्टेंस चल गया, फिर एक और बॉल फेंकी है। okay, let me draw FBD for this. FBD नहीं बनाना है, बट ठीक है आप बनाइए, बनाइए बनाइए, हम देख रहे हैं हम लोग। यस, ये रहा प्लेटफॉर्म, और ये रहा, ये पता नहीं, अच्छा बॉल फेंकी गई है, ठीक है, बॉल ड्रॉप करी गई है, फेंकी नहीं गई है, ड्रॉप करी गई है, ठीक है, ओके। और कर दिया मैंने, नीचे क्लीन कर दिया, नीचे क्लीन कर दिया, आप करो, आप कंटिन्यू करो। ओके, ठीक है, तो ये है 1 सेकंड बाद वाली बॉल है शायद ये, ठीक है, 1 सेकंड बाद एक और बॉल फेंकी गई है, तो ये बॉल, मैं ये पिंक वाली बॉल को नीचे कर रहा हूँ, तो ये कुछ इसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया होगा यहाँ तक, उसके बाद ये वाली जो भी कलर होता है वो वाली बॉल फेंकी गई है, उस कलर की बॉल फेंकी गई है, ओके, ठीक तो है। हमें बेसिकली ये वाला डिस्टेंस बताना है, दिस डिस्टेंस। जी, ठीक है। 4 सेकंड बाद वो डिस्टेंस बताना है, ये ध्यान रखना। 4 सेकंड बाद, इसके फेंकने के 4 सेकंड बाद का डिस्टेंस बताना है, ये दूसरी बॉल फेंक दी उसके 4 सेकंड बाद, नहीं अच्छा, सॉरी, पहली बॉल तो के अगर ड्रॉप होने के चार पहले सेकंड बाद। हम पहली बॉल के बारे में बात करें, हम्म ठीक है, हम्म तो उसकी इनिशियल स्पीड 0 होगी। ओके, एक ठीक है, सेकंड। ऐसे कर लो। और क्या है? और क्या है? और क्या दे रखा है? बस कुछ नहीं, यही दे रखा है। बस टाइम दे रखा है, ओके। और जब हमें उसका डिस्टेंस, मतलब कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगी, हम पहले वो निकाल रहे हैं, मतलब 4 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी। ओके, तो मतलब उसको तो 4 सेकंड ही लगे होंगे ना यहाँ तक आने में, 5 सेकंड तो समझ, इसको लगेंगे। नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली देखो, पहली बॉल फेंकी, फिर उसको 4 सेकंड तक ट्रैवल करने दिया, ठीक है, पहली बॉल के फेंकने के 1 सेकंड बाद दूसरी बॉल फेंकी, फिर वो कितने सेकंड ट्रैवल करेगी? 3 सेकंड, फिर दोनों के बीच का वो बताना है। क्या? नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, फिर से देखो, रिपीट। अच्छा आपको क्या समझ में है कि हमें निकालना क्या है आपके हिसाब से? ये मतलब जैसे हमने ये वाली बॉल फेंकी पहले, ठीक है, हम्म दिस वन, हम्म फिर उसके बाद उसके इसके 1 सेकंड के बाद हमने ये वाली बॉल फेंकी, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, फिर दोनों करेक्ट। को हमने 4 सेकंड तक ट्रेवल करने दिया। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ पहली बॉल को 4 सेकंड तक ट्रैवल करने दिया, इस ये बॉल तो तीन तो ही जब सेकंड तक ट्रैवल इसको कर जब, पाई ना। तो ये भी तो, अरे हाँ, मतलब वही हाँ हाँ वही मतलब हाँ, सेम थिंग। ठीक ठीक, हाँ। तो 3 सेकंड मतलब 4 सेकंड हमने वेट किया, दोनों को हम्म फेंकने के बाद 4 सेकंड वेट किया, फिर उसके बाद हमें बताना है कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ट्रू ट्रू। राइट?
ट्रू। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं कि इससे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, राइट? हाँ श्योर श्योर, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। तो इससे तो 4 सेकंड ही ट्रेवल किया है ना, हम्म। तो 4 सेकंड लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नो कैप। तो हमें एस निकालना है, तो यूटी निकालेंगे, यूटी हो जाएगा 0, हम्म। हाफ 10 ले लेते हैं, और टी स्क्वायर 4 4 16, 16 ओके। 5 हो गया 80 मीटर्स, दैट मीन्स इसने 80 मीटर्स ट्रेवल किया। हम्म। ठीक है, 80 मीटर। अब हम ओके। देख लेते हैं कि इससे कितना ट्रेवल किया, फिर हम उसमें से ओके, इसको माइनस कर देंगे। देखते हैं दूसरी बॉल ने कितना ट्रैवल किया सीमा जी, अब वो निकालने जा रही हैं। ओके। ठीक है, तो हम्म। इसके लिए भी यू 0 ही होगा। हाँ ठीक है, सही बात है, हाँ। ठीक है, हम्म। टाइम इसके लिए होगा 3 सेकेंड, हम्म। क्योंकि 1 सेकेंड बाद फेंकिए। हम्म। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी उतने सेकेंड, तो हाफ हाफ। इंटू 10 इंटू 3 3 9 हो गया, तो ओके। ये आ गया 45 मीटर। ठीक है, तो अब हम्म। इनके बीच में सेपरेशन होगा उतना ही, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, 80 माइनस 45, ओके, जैसा आपको सही लगे। 5 और 7 पे 4 निकाले 35, 35 पैंतीस। मीटर्स। 35 मीटर ऑप्शन में है एक्चुअली। सबमिट कर दिया जाए, क्या लगता है आपको? हम्म, आई थिंक आपने सब कुछ सही किया है, मेरे हिसाब से तो आंसर आपका सही आना चाहिए। डैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्राउड ऑफ यू। गुड। गुड जॉब। अच्छा, मैं सोच रहा था, एक बात बताओ, जैसे वो गैलीलियो वाला रेशियो होता है, गैलीलियो वाला रेशियो होता है ना, कि वो 1 सेकंड में एक्स डिस्टेंस ट्रैवल किया, दूसरे में 3x ट्रैवल किया, तीसरे में 5x ट्रैवल किया, और और चौथे में कितना कर लिया, 7x, 7x। है ना? और इसी लॉजिक के साथ जो दूसरी बॉल होगी उसने पहले में x किया होगा, है ना? और दूसरे में 3x किया होगा। वो तो 3 ही सेकंड तक कर पाई थी। और फिर 5x बट किया होगा इसमें उसने। हमें टोटल डिस्टेंस नहीं पता है ना, एक्स तो पता ही नहीं है। नहीं, मैं पूछ नहीं, रहा हूँ कि ऐसा ही तो होता है, हमें 1 मीटर, 2 मीटर। ये एक्स क्या होता है? हाँ सही बात है, मुझे आज तक समझ नहीं आया एक्स क्या होता है। एक्स तो कोई भी, मतलब जैसे एक्स तो टोटल डिस्टेंस के हिसाब से होगा ना, ट्रू 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 ट्रू। है ना? कॉमन फैक्टर होगा एक्स टोटल डिस्टेंस के हिसाब से, बट टोटल डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो बीच की सेपरेशन हम्म। निकालनी है। अच्छा, सही बात है। मेक सेंस, मेक सेंस, ऑल्दो हमें टोटल लिस्ट, हाँ चलो ठीक है। तो इसी के साथ साथ हमने काइनेमैटिक्स कवर कर लिया है। पहला चैप्टर हो गया, मान लो 1D मोशन का हो गया है। इसके बाद हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे, होपफुली पीवाईक्यू वाली भी वीडियो देखो। थैंक यू सीमा जी फॉर कमिंग। आपको काइनेमैटिक्स अच्छी खासी आती है, यू हैव अ सेंस फॉर इट, यू हैव अ नैक फॉर इट। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर डिलाइटिंग अस विद योर, क्या बोलते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल प्राउएस। आप कुछ बोलना चाहेंगे अपने ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को? ऑल द बेस्ट सबको, और सब लोग फॉर्म भर दो नीट का, सही बात जो है। कि मैंने, जो कि हम लोगों ने अभी तक खुद नहीं भरा है, बट तुम लोग भर दो। हम्म। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करिए। बाय। बाय सीमा, सॉरी, बाय बोल दो सीमा। बाय सीमा। बाय बाय बाय। बाय।